हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक क्लास 9th के मैथ के साथ। इसके पहले हम लोगों ने रियल नंबर चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। रियल नंबर चैप्टर देखने के लिए आप हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल, जो कि क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है। और पहला टॉपिक है हम लोग का वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद हम लोग जानेंगे टर्म्स, व्हाट आर टर्म्स। टर्म्स के बाद हम लोग जानेंगे पोलिनोमियल क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल। जैसा कि नाम से क्लियर है, वेरिएबल का मतलब जो कि हमेशा बदलता रहे, दैट कैन वेरी, दैट कैन चेंज, तो उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। तो मैथमेटिक्स में हम लोग ए सिंबल, यूजुअली ए लेटर, एक सिंबल का यूज करते हैं जो कि एक लेटर होता है, दैट रिप्रेजेंट्स ए क्वांटिटी और वैल्यू दैट कैन चेंज और वेरी। यानी लेटर के रूप में एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जो कि एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और जिसका वैल्यू जो है हमेशा बदलता रहता है, वेरी करता है। यानी क्वेश्चन वाइज इसके वैल्यू जो है बदलते रहते हैं। यानी किसी क्वेश्चन में हो सकता है इस वेरिएबल का वैल्यू डिफरेंट हो और किसी अदर क्वेश्चन में इसका जो वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा। तो सिंपल सा डिफिनीशन है, ये सिंबल यूजुअली ए लेटर दैट रिप्रेजेंट्स ए क्वांटिटी और वैल्यू दैट कैन चेंज और वेरी। यानी एक ऐसा लेटर, एक ऐसा सिंबल जिसका इस्तेमाल मैथमेटिक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किया जाता है और बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में किया जाता है, जहां उसका वैल्यू जो है हमेशा बदलता रहता है। क्वेश्चन बाई क्वेश्चन इसके वैल्यू जो है वेरी करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। तो पहला पॉइंट है, व्हाट इज वेरिएबल। ए वेरिएबल इज ए सिंबल। ये जो है एक सिंबल है ऑफ एन ए लेटर लाइक एक्स, वाई एंड जेड। हम लोगों ने देखा होगा मैथमेटिक्स में बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, पोलिनोमियल्स में, इसके पहले भी हम लोग क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं। तो वहाँ भी इन सिंबल्स का यूज होता है, यानी एक्स, वाई और जेड का यूज होता है। कहीं पे पी, क्यू, आर का भी यूज हम लोग कर लेते हैं। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इन सिंबल्स का यूज करते हैं, एक्स, वाई, जेड कर। कभी क्वेश्चन होता है कि एक्स का वैल्यू निकालिए, वाई का वैल्यू निकालिए, जेड का वैल्यू निकालिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स को हम लोग एक्स, वाई, जेड के द्वारा अधिकांशतः दिखलाते हैं। यूज टू रिप्रेजेंट एन स्पेसिफाइड मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। इट कैन रिप्रेजेंट एनी वैलिड वैल्यू विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इक्वेशन और प्रॉब्लम। यानी कोई इक्वेशन दिया है या फिर कोई प्रॉब्लम दिया है, तो वहाँ पे हम लोग इन वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हमारे पास है x + 5 = 10। तो यहाँ पर x क्या है हमारा, ये है वेरिएबल। x क्या है, वेरिएबल। और यहाँ पर x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x रिप्रेजेंट कर रहा है 10 - 5 = 5 को रिप्रेजेंट करेगा। यानी हो सकता है इसी क्वेश्चन में x + 4 = 10 दिया हो, तब यहाँ किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो 6 को रिप्रेजेंट करेगा। तो x का जो वैल्यू है एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, एवरी इक्वेशन में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि ये सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स ए क्वांटिटी और वैल्यू दैट कैन चेंज और वेरी इज नोन एज वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर रहना, बिल्कुल स्टैटिक पोजीशन में। कांस्टेंट यानी ए कांस्टेंट इज ए वैल्यू दैट डजंट चेंज। यानी कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू है जो कभी बदलता नहीं है। ऑल नंबर्स आर कांस्टेंट, जितने भी नंबर हैं वो कांस्टेंट हैं। सम लेटर्स लाइक ई और सिंबल सच एज पाई आर आल्सो कांस्टेंट। यहाँ पे कुछ सिंबल हैं जैसे कि ई हो गया हम लोग का, पाई हो गया, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। हाँ, अगर वेरिएबल भी हमारे जो हैं कांस्टेंट हो सकते हैं अगर उस वेरिएबल का जो वैल्यू है वो असाइन हो चुका है,
यानी वो फिक्स्ड हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए हमारा 1, 2, 2/3, पाई, 6/7, 2 होल 5/8, 0, ये सारे के सारे सिंबल क्या हैं? कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट इज ए वैल्यू डजंट चेंज, इसका वैल्यू कभी बदलता नहीं है। हम कहीं भी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या इक्वेशन में 1 की जगह पे 2 नहीं रख सकते हैं, 2 की जगह पे 3 नहीं रख सकते हैं, 3 की जगह पे 1 नहीं रख सकते हैं, यानी वो फिक्स्ड वैल्यू है। यानी अगर इक्वेशन में x + 2 है इक्वल टू 18, तो यहाँ हम लोग 2 की जगह पे 3 नहीं रख सकते हैं, ये फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x की जगह हम लोग y रख सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन है x + 2 = 4, तो x की जगह पे हम लोग y + 2 = 4 रख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जान गए वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट जो है एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कभी बदलता नहीं है, दैट कैन नेवर चेंज, कांस्टेंट आर फिक्स्ड, वेरिएबल्स कैन चेंज, वेरिएबल्स आर नॉट फिक्स्ड। वी यूज x, y, z एंड अल्फ़ाबेटिक सिंबल्स एज ए वेरिएबल। कांस्टेंट जितने भी नंबर्स हैं, डिजिट हैं, प्राइम नंबर हो या फिर नॉन प्राइम नंबर हो या फिर इंटीजर्स हो, रेशनल नंबर हो, इरेशनल नंबर हो, रियल नंबर हो, ये सारे के सारे क्या हैं? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब डिजिट, दैट कैन नेवर चेंज। और वेरिएबल्स का मतलब द सिंबल्स यूज्ड इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इन अलजेब्रिक इक्वेशन। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। तो हम लोगों ने जाना कि कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है। इसके बाद हम लोग का जो थर्ड टॉपिक है वो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके पहले हम लोग जान ले कि हमारे पास कुछ ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑपरेशन हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या है? तो प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, इनको हम लोग कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन है, कनेक्टेड बाय सेम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? वी कैन से algebraic expression is a combination of constant and variables connected by some or all of the operations plus, minus, multiply and divide is known as algebraic expression। तो algebraic expression क्या है? algebraic expression जो है constant और variables का एक ऐसा combination है जो कि किसी एक या different टाइप के जो mathematical operations हैं उनके लगने से बनता है, उनके जुड़ने से बनता है, ठीक है। ये जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड जो हैं, ये हैं हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल को कनेक्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड जो हैं हमारे मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस हैं जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल को क्या करने का काम करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए x + y = 2। 2 है कांस्टेंट और x, y जो है वेरिएबल हैं, और ये प्लस क्या है? तो ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन है x और y और कांस्टेंट और वेरिएबल सबको क्या कर रहा है? कनेक्ट करने का काम कर रहा है, उनका एक कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो इसको कहेंगे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x² + 2x + 4 = 15। हियर आल्सो प्लस ऑपरेशन। प्लस ऑपरेशन जो है यहाँ x वेरिएबल और कांस्टेंट 4 और 15 को क्या कर रहा है? कंबाइन करने का काम कर रहा है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो इसके कनेक्ट होने से, कंबाइन होने से जो हम लोग को एक्सप्रेशन मिला उसको हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
तो हम लोग जान गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर से देख लेते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, और वो कॉम्बिनेशन कैसा है, तो वो कॉम्बिनेशन जो है या इनमें से किसी एक साइन के द्वारा या इनमें से सभी साइन के द्वारा क्या है, कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। x प्लस 2 इक्वल टू 4 इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 6 इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, x प्लस 6 ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये सारे के सारे क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। सॉरी ये तो इक्वेशन हो गया, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मैंने इक्वल कर दिया था, सॉरी। हाँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। x प्लस 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, x प्लस 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, y स्क्वायर प्लस 16 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। These all are algebraic expression because here constant and variables are connected by the mathematical operations। फिर आते हैं हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Several parts of an algebraic expression is separated by plus और माइनस ऑपरेशन। यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बहुत सारे जो पार्ट होते हैं वे प्लस और माइनस साइन के द्वारा सेपरेट होते हैं, तो उनमें से प्रत्येक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। सपोज वी है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सपोज दैट दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, here different parts are connected by plus sign, different parts are connected by plus sign, and each part is known as term, each part is known as term. Here we can say that this algebraic expression has three parts. How many parts? Three parts. First x square, this algebraic expression has three parts. First part x square, second 2x, and third 3, and each separate part is known as term. This is first term, second term, third term. फिर से एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म क्या होते हैं। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है या तो प्लस साइन या फिर माइनस साइन के द्वारा सेपरेट होता है, और उस प्रत्येक सेपरेट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। x प्लस 2, यहाँ कितने टर्म हैं, 2 टर्म्स हैं, टर्म 1 एंड टर्म 2, बोथ आर सेपरेटेड बाय प्लस साइन। एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ भी कितने टर्म है, 2 टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। यानी टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिपीटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिफिनीशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो इसके पहले हम लोग जाने थे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन algebraic expression is a combination of constant and variables connected with different types of mathematical operations is known as algebraic expression। यानी algebraic expression जो है किसका कॉम्बिनेशन है, वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन है, जो कि डिफरेंट टाइप के जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड इनसे कनेक्टेड होता है। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5।
सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अनदर हमारे पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज कीजिए x का पावर 5 प्लस 3x क्यूब 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। These are algebraic expression because here variables and constant are connected by the different mathematical operations. Also we knew about the terms. Each part of the algebraic expression is connected by the plus or minus sign, and each part is known as term. Here how many terms in this expression? 1 2 3 4 5 terms. Here 1 2 3 3 terms. Here 1 2 3 4 4 terms. First term is x to the power 5, second term 3x to the power 4, third term 2x to the power 2, and fourth term 3x, and fifth term 4. We already knew about terms and algebraic expression. Now definition of polynomials: an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral power is called a polynomial. यानी एक an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral power is called a polynomial. इसका मीनिंग क्या है कि एक कोई भी algebraic expression, एक algebraic expression in which the variable, यहाँ variable की बात की जा रही, in which the variable involved have only non-negative integral power, यानी वेरिएबल का जो पावर होता है वो ओनली नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? पोलिनोमियल कहेंगे। आते हैं फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पोलिनोमियल क्या है? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। हियर गिवन an algebraic expression in which the variables involved have only non-negative integral power is called a polynomial. एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव होना चाहिए। यानी वेरिएबल हमारा x हुआ तो x का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। y अगर वेरिएबल है तो y का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी उस वेरिएबल के किसी भी टर्म में, कोई भी आपका वेरिएबल हो, उस वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं कि देयर इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पर x का पावर क्या है? 2 क्या है? पॉजिटिव नंबर। यहाँ क्या है? x का पावर मान सकते हैं 1 है, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव। यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं, यानी यहाँ x का पावर 0 ही मान सकते हैं, तो 0 भी नॉन नेगेटिव नहीं है। यहाँ x का पावर 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 मान सकते हैं। यानी इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग देख रहे हैं कि कहीं भी वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो ये सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं हमारे क्या हैं? पोलिनोमियल। यानी ये पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच the variable have power as non-negative number, non-negative integer। यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो वो क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं किसका, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है हमारा पोलिनोमियल नहीं है। तो आइए देखते हैं।
सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है, इसका साइज थोड़ा छोटा हो गया, इंक्रीज कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसका पावर -2 है प्लस 2x प्लस 4। तो चूंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका पावर क्या है, नेगेटिव है, दैट मीन्स ये पोलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। सेकेंड है, अगर हमारे पास 1/x² है प्लस x² प्लस 4 है, तो यहाँ क्या है 1/x⁴। जब हम इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x का पावर -2 प्लस x² प्लस 4। दैट मीन्स यहाँ भी वेरिएबल का पावर क्या है, नेगेटिव है, तो ये भी आपका क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। सपोज कीजिए हमारे पास कोई नंबर है 1/x प्लस x है, तो यहाँ भी x क्या है, x का पावर अगर करेंगे तो x का पावर माइनस प्लस x होगा, तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल नहीं है। इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। यहाँ इंटीग्रल पावर की बात कर रहा है, यानी पावर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर, और वो इंटीजर क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, यानी नेगेटिव नहीं हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, पोलिनोमियल और जो पोलिनोमियल नहीं है। एक बार फिर से डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल क्या नहीं है, x का पावर -2 प्लस 2x हो तो पावर नेगेटिव है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। 1/x² हो प्लस 3 हो, तो यहाँ भी हम लोग इसको लिख सकते हैं x का पावर -2 प्लस 3, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। अगर कोई नंबर √x प्लस 2 हो तो ये भी हम लोग का जो है 1/x का पावर 1/2 लिख सकते हैं प्लस 2। जब ये नंबर ऊपर जाएगा तो x का पावर -1/2, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। और दूसरी बात है कि ये जो पावर है वो इंटीजर होना चाहिए, जो कि 1/2 इंटीजर नहीं है। पावर शुड बी इंटीजर ओनली, यानी पावर हम लोग का 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है, जो कि एक इंटीजर है, लेकिन ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। यानी अगर हमारे पास 1/√x है तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ x का पावर क्या है, -1/2 होगा ऊपर जाने पे। यानी पावर एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ ये इंटीजर होना चाहिए पावर। हमारे पास सपोज लीजिए √x है प्लस 2 है, तो क्या ये पोलिनोमियल होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ x का पावर 1/2 है और पावर हमेशा नॉन नेगेटिव भी होना चाहिए। ये तो नॉन नेगेटिव है लेकिन ये इंटीजर नहीं है। फिर एग्जांपल देख लेते हैं, √y प्लस 4 = 0। क्या ये पोलिनोमियल है, तो नहीं, तो y का पावर कितना है, 1/2। ये नॉन नेगेटिव तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, ये इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने पढ़ा पोलिनोमियल चैप्टर 2 क्लास 9th का, जिसमें हम लोगों ने वेरिएबल क्या होता है जाना, कांस्टेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग आए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म क्या होते हैं इसके बारे में जाने, और लास्ट में हम लोगों ने जाना व्हाट इज पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स, इट इज नोन एज पोलिनोमियल्स। तो आज का हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पोलिनोमियल के
नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।